हाँ देखिए बेटा, तो हमको 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स पढ़ने हैं। तो उनके लिए हमको 3 एक्सेस समझना जरूरी है। 2 एक्सेस का आइडिया आपको ऑलरेडी है, एक्स और वाई एक्सेस। जैसे 2, 3 पॉइंट है, तो पहले आप एक्स एक्सेस के पैरेलल चलते हैं, फिर वाई एक्सेस के पैरेलल चलते हैं। तो 2, 3 पर पहुंच जाते, तो आप 2, 3 पर पहुंच जाते हैं। तो 2, 3 पर अब तो नेट तो सही हो गया है, तो 2, 3 पर पहुंच जाते हैं। देखो आप एक बार। हाँ देखिए बेटा, तो आप, हाँ तो एक्स कॉमा वाई जैसे था आपका, पहले आप एक्स के पैरेलल चलते थे, फिर वाई के पैरेलल, और ओपी डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। बट इस तरीके से आप क्या है, केवल इस प्लेन के, जैसे मान लो ये पेपर का प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो इसका आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर पा रहे थे। जैसे मान लो इधर आते आप, यहाँ कोई पॉइंट होता, तो मान लो -4 × 2 हो सकता था वो। 4 इधर चलते, आप 2 इधर चलते। ठीक है। तो इस तरह से प्लस एक्स था, माइनस एक्स थी, प्लस वाई थी, इधर वाली माइनस वाई थी। इस तरह के आपको पहले से पता था ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन आपको स्पेस का कोई भी पॉइंट लोकेट करना है अगर, ठीक है, आप स्पेस का कोई भी पॉइंट लोकेट अगर करना चाह रहे हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तीसरी एक्सेस और पढ़नी पड़ेगी बेटा इसके लिए। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया। तीसरी एक्सेस है वो आपकी ये वाली जेड एक्सेस है। प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आती हुई आपकी क्या होगी, जेड एक्सेस होगी। ठीक है। तो ये पॉजिटिव जेड हो गई, तो अंदर की तरफ, अंदर जाती हुई लाइन क्या होगी आपकी, माइनस जेड एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरह के 3 आपकी एक्सेस हो जाएंगी। अब मान लो आपको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लोकेट करना है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे, पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल चले आप, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चले। ठीक है। फिर आप किधर चल दिए, जेड एक्सिस के पैरेलल बाहर की तरफ चल दिए आप। तो आपको अगर इसकी लेंथ जेड है आपके पेन की, तो आप ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा बेटा। स्पेस का ये पॉइंट हवा में था, पहले हवा में। ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, एक्स वाई और जेड। और यही अगर आप मान लो 2, 1, 3 होता, 2, 1 और ये 3, अगर 3 आप अंदर चले जाते तो 2, 1, -3 मिल जाता। ठीक है। तो इस तरह से अगर ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो हम स्पेस का कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। अब एक कन्वेंशन सुन लीजिए, स्टैंडर्ड जो हम लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड नहीं है मतलब हम लेंगे। अगर मान लीजिए आपकी ये वाली लेंथ है, इसको मैं पेपर में दिखा रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ बेटा। ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअल में डॉटेड है, सॉलिड बन गई इस तरह की लाइन है। कोई भी लाइन अगर इस प्लेन में नहीं है, तो मैं उसको डॉटेड लाइन से डिनोट करता हूँ। ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री है। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये जो 90 बन रहा है। ये एंगल जो 90 बन रहा है वही एंगल है। और लेट से इसको मैं क्यू पॉइंट बोल रहा हूँ। दिख रहा, स्क्रीन शेयर तो कर रखी है मैंने। हम्म। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बोल रहा हूँ इसको क्यू पॉइंट। तो इसमें ये वाली लाइन भी क्या आएगी, सॉलिड। तो अच्छा, ये लाइन तो सॉलिड आएगी, क्या कर रहा हूँ, ये सॉलिड लाइन है बेटा, ये तो इसी प्लेन में है। ये तो सॉलिड लाइन है। ठीक है ना। ये लाइन, इसका जो क्यू पॉइंट है आपका, ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट, इससे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो डॉटेड लाइन बनेगी। तो वो डॉटेड लाइन किस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी। ठीक है ना। ये वाली लाइन भी डॉटेड लाइन होगी, इसको दोबारा बना देते हैं अपन, एक बार देखो आप। ठीक है। ये आपका पी पॉइंट है, ये सॉलिड लाइन है क्योंकि इसी प्लेन में है। ये आपकी वाई हो गई, ये भी इसी प्लेन में है, तो आपकी ये ओपी हो गई। अब जो आपकी जेड वाली डिस्टेंस थी उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये क्यू पॉइंट हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब क्यू पॉइंट से ओरिजिन को कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये भी हवा में। इसको भी मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, तो ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा बेटा। जेड एक्सिस तो ऐसी ही रहेगी। तो किसी पॉइंट क्यू को मैं इस तरह दिखाऊंगा। ये अपना कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है डॉटेड वाला, ये अपना कम्युनिकेशन है जस्ट। ठीक है ना। तो आपको ये म्यूट करो बेटा, किसी का अनम्यूट हो रखा है कोई शायद।
ये आपको ओपी लाइन की लेंथ पता है कितनी निकाली है आपने? अभी निकाली। तो आपको एक्स, ये पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जेड में चले ही नहीं, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो बोलेंगे बेटा। तो ओपी लाइन कितनी आ गई बताओ जल्दी से, आप बताओ। अलौकिक, ओपी की लेंथ कितनी है? लेंथ ओपी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। आपको ओक्यू लेंथ लिखनी है, ओक्यू लेंथ कैसे लिखेंगे? ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ओपी स्क्वायर की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की लेंथ कितनी थी? जेड थी। जेड स्क्वायर, तो किसी भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की, कोई भी हो, -2 + 3, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ गई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। तो ये थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा। इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को। ओरिजिन से डिस्टेंस लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो इन थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्पेस का कोई भी पॉइंट लोकेट हो गया बेटा। तो इन्हीं एक्सेस के अलोंग, ठीक है, तो इसीलिए एक्सेस के अलोंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दिए गए। ठीक है। एक्सेस के अलोंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दिए गए, जैसे कि एक्स एक्सेस के अलोंग कोई वेक्टर था। ठीक है। एक्स एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर, उसको क्या नाम दिया गया? सबको आते हैं क्या नाम ये? आई कैप। वाई कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे कैप बोला गया, और जेड एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के कैप बोला गया। किसी को तकलीफ तो नहीं है बेटा यहाँ तक? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, तो अब जैसा मैंने आपको नोटेशन करना बताया कि आपको मैग्नीट्यूड पता है वेक्टर का, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर पता है। ठीक है। तो आप बिल्कुल उस वेक्टर को सिंगल इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप ये सारे वेक्टर मुझे बता सकते हैं क्या, जो मैं पूछता जा रहा हूँ? एक मैग्नीट्यूड है किसी फोर्स का 10 न्यूटन। ठीक है। उसकी डायरेक्शन मैं कह रहा हूँ अलोंग पॉजिटिव है, ये पॉइंट मान लीजिए ओरिजिन पे लग रहे हैं फोर्सेस। ठीक है। तो ओरिजिन पे ये फोर्स किसके अलोंग लग रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप इसका एफ वेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? 10 न्यूटन। क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर इक्वल टू 10 i कैप। कंसंट्रेशन नहीं रही। एफ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 10 i कैप लिखोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स अलोंग नेगेटिव अंदर की तरफ लगा दूं मैं, जैसे बिल्कुल इस तरह से ओरिजिन पे ऐसे प्रेस कर रहा हूँ बेटा, मैं पेन से अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से दबा रहा हूँ पेन को। मान लो मैं, हाँ मान लो मैं 20 न्यूटन से दबा रहा हूँ, तो मेरा फोर्स वेक्टर क्या बनेगा? ये क्लियर है बेटा सब बच्चों को? मैं फोर्स वेक्टर को क्या लिखूंगा? 20 न्यूटन से इस तरह से ओरिजिन पे प्रेस कर रहा हूँ, -20 के। ठीक है। कोई पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है, मतलब इसने भागना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, और आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे दे रखा था। ठीक है ना बेटा? इसको उल्टा भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे कर सकते हैं, बट आपको दो एक्सेस अगर फिक्स कर दे तो तीसरे की पॉजिटिव फिक्स हो जाती है। ठीक है ना? वो हम इस वेक्टर के एंड में सीख जाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है ना? अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ एक्स वाई और जेड, मान लो ओरिजिन पे से कोई इधर 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। किस डायरेक्शन में भाग रहा है? नीचे की तरफ भाग रहा है, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? इस प्लेन में भाग रहा है, -j कैप के अलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। -j कैप के अलॉन्ग हो जाएगी। तो आप वेलोसिटी वेक्टर कैसे एक्सप्रेस कर देंगे बताइए मुझे? वी वेक्टर इक्वल टू -10 j कैप मीटर पर सेकंड। तो इस तरह का बेटा ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स थे। तो आपको आई कैप जे कैप में के कैप में लिखना आ गया है, बट आप केवल कौन से वेक्टर्स लिख पा रहे हैं अभी तक? अभी तक आप सिर्फ कौन से वेक्टर्स लिख पा रहे हैं जो एक्सिस के पैरेलल हैं? ठीक है। जो आपकी एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, वही आप वेक्टर लिख पा रहे हैं। बट ऐसा थोड़ी नहीं है, इस ओरिजिन को मैं इधर से भी तो खींच सकता हूँ, कैसे भी हवा में ऐसे भी खींच सकता हूँ, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता हूँ। तो ऐसे वेक्टर्स जो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उनको भी बेटा आप आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आपको सीखना है।
तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज सीखनी पड़ेगी वो वेक्टर जोड़ना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इस वेक्टर एडिशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इंजीनियरिंग में आगे, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 2+2 आप यूज करते हैं आज तक। आगे की दुनिया के लिए आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का एडिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, आप जिंदगी में उसको उतना ही यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो ये भी आप लिखना सीख जाएंगे आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म में, जो कि किसी भी वेक्टर किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। बट इसके लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले वेक्टर एडिशन सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। इस काम के लिए विदाउट कैप कैसे यूज कर सकते हैं बताओ। नहीं होगा बेटा, ये स्टैंडर्ड है, कैप लगाना ही पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा और जे आप यूज कर रहे हैं कौन सा वेक्टर है। जैसे आप 10 ए कैप लिखते हो तो आपको बताना पड़ता है ना ये वेक्टर कहाँ पे है, कोई थोड़ी नहीं समझेगा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड तभी तक है जब तक आप कैप लगा रहे हो, स्मॉल लेटर आई उसके ऊपर कैप, जे उसके ऊपर कैप, के उसके ऊपर कैप। ठीक है ना। तभी तक 10 आई कैप से समझ में आ रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है। आपने आई कैप जे कैप नहीं लगाएंगे तो कोई नहीं समझेगा। ठीक है। तो दिस इज अवर नेक्स्ट टारगेट बेटा, वेक्टर एडिशन, क्योंकि आपको केवल यही वेक्टर जोड़ने आते हैं अभी तक। 10 और 10 फटाफट कर देते हो आप 20 न्यूटन। बट आपको ये नहीं पता कि एक पार्टिकल को 10 न्यूटन से खींचो, फिर दूसरा इसको 10 न्यूटन से खींच रहा हो 60 डिग्री एंगल पर, तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, ये आपको नहीं पता अभी। समझ रहे हैं। ये आपको 11th क्लास में पता पड़ता है, 10 तक आपको इस तरह के वेक्टर एडिशन नहीं आता, आपको समझ ही नहीं आ सकता किधर जाएगा। आपको मैं ऐसे करता कि 20 इधर आ रहा है 10 इधर आ रहा है तो आप कर देते, नेट फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन इधर लग रहा है। तो एक लाइन पे अलोंग जोड़ना आता है, आपको ऐसे एंगल पे जोड़ना अभी तक नहीं आता, इसलिए अभी तक आप इसको नहीं लिख सकते। मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ वेक्टर एडिशन में। ठीक है ना। दो फोर्स से इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है तो फाइनल किधर जाएगा, यही चीज सीखनी है, पहला लॉ फिजिक्स का यही है। ठीक है। तो चलिए वेक्टर एडिशन पे बात करते हैं पहले।